भाग्य से लाभ की प्राप्ति, व्यक्तित्व में आएगी समृद्धि। नमस्कार, ज्योतिष शास्त्र प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी हार्दिक स्वागत करती हूँ। ग्रह सदैव भ्रमण करते रहते हैं। उनके गोचर का विभिन्न राशियों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए समय समय पर हम आपके लिए उन प्रभावों का राशि के अनुसार शास्त्रोक्त विश्लेषण लेकर आते हैं। 20 नवंबर 2021 को गुरु परिवर्तन होगा, अर्थात गुरु महाराज मकर राशि से कुंभ राशि में गोचर द्वारा प्रवेश करेंगे। उनका यह गोचर तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, इस विषय पर आज विस्तार से वार्तालाप होगी। इसीलिए आज के इस भाग को अंत तक देखना न भूलें, क्योंकि गुरु महाराज का यह गोचर आपके लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हमें गुरु बृहस्पति और उनके इस गोचर के महत्व को समझना होगा। किसी व्यक्ति का जीवन कितना समृद्ध होगा, वह अपने जीवन में कितना सफल होगा, वह अच्छा सफल जीवन व्यतीत करेगा या अनुचित मार्ग पर भटक जाएगा, वह धन दौलत से परिपूर्ण होगा या गरीबी में दिन बिताएगा, उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा या शिक्षा प्राप्त न करते हुए परिश्रम करेगा। इन सभी चीज़ों का निर्धारित करने वाला ग्रह गुरु बृहस्पति है। मूल कुंडली में गुरु महाराज यदि उचित स्थान पर, उचित राशि में, उचित अंश पर है, नवमांश में उनकी स्थिति शुभ है, तो उस जातक का जीवन समृद्ध एवं संपन्न होता है। साथ ही हम ऐसा भी कह सकते हैं कि यदि किसी की सफलता को मापना चाहते हैं तो हमें मूल कुंडली में गुरु की स्थिति को देखना होगा। मूल कुंडली में गुरु महाराज की स्थिति जितनी महत्वपूर्ण होती है, उतनी ही उनके गोचर की स्थिति भी महत्वपूर्ण होती है। मूल कुंडली के स्थिति का जितना परिणाम होता है, उतना ही गोचर के स्थिति का परिणाम तीव्रता से होता है। राशि चक्र में धनु और मीन राशि का स्वामित्व गुरु महाराज के पास है। धनु यह उनकी अग्नि तत्व की राशि है, मीन जल तत्व की राशि है। रवि, चंद्रमा और मंगल यह गुरु महाराज के मित्र ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। बुध और शुक्र यह उनके शत्रु ग्रह है। शुक्र अर्थात राक्षस गुरु शुक्राचार्य, गुरु अर्थात देवताओं के गुरु गुरु बृहस्पति। इसीलिए उनमें एक नैसर्गिक शत्रुत्व निर्माण होता है। शनि उनका समग्रह है। अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि समग्रह का अर्थ क्या होता है, तो वह वन वे मित्रता होती है, अर्थात शनि ग्रह गुरु को अपना मित्र मानता है और गुरु शनि को अपना शत्रु मानता है। इसीलिए उनमें समत्व का नाता निर्माण होता है। उनमें न तो अधिक मैत्री होती है और न ही अधिक शत्रुता होती है। गुरु महाराज कर्क राशि में उच्च अवस्था को प्राप्त होते हैं। वहाँ वे 5 अंश तक परम उच्च होते हैं और मकर राशि में 5 अंश तक परम नीच होते हैं। मकर उनकी नीच राशि है। अब वे 20 नवंबर 2021 को दोपहर में 1:22 पर राशि परिवर्तन कर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, अर्थात वे आपके चतुर्थ स्थान से पंचम स्थान में प्रवेश करेंगे। गुरु महाराज के इस राशि परिवर्तन का आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसे विस्तार से जानेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। तुला राशि के दृष्टि से विचार करें तो गुरु महाराज आपकी कुंडली में तृतीय, षष्ठ एवं षष्ठ स्थान के स्वामी हैं। ज्योतिष नियमों के अनुसार इन दोनों स्थानों को उपचय स्थान माना जाता है। इसीलिए गुरु महाराज तुला राशि के लिए कारक ग्रह नहीं है। वैसे भी
तुला राशि के स्वामी शुक्र ग्रह अर्थात राक्षस गुरु शुक्राचार्य और गुरु ग्रह अर्थात देव गुरु बृहस्पति है। दोनों में शत्रुत्व का नाता है। फलस्वरूप तुला राशि के लिए गुरु महाराज अधिक लाभकारी नहीं होते हैं। फिर भी वे दाता अर्थात देने वाले हैं। नैसर्गिक शुभ ग्रह है। उनके नैसर्गिक कारकत्व के अनुसार शत्रु ग्रह की राशि होने के बाद भी कुछ विषयों में वे निश्चित रूप से शुभ प्रभाव प्रदान करते हैं। उसमें विशेष रूप से यात्रा योग बनाना, परिश्रम करने की मानसिकता को विकसित करना जैसे शुभ फल आपको उनसे प्राप्त होते हैं। यहाँ तक कि तुला कुंडली में नौकरी भी गुरु महाराज की स्थिति से देखी जाती है, क्योंकि वे आपके षष्ठेश है अर्थात परिश्रम, पराक्रम, यात्रा, नौकरी, कर्जा, न्यायालयीन कामकाज आदि सब चीज़ें तुला कुंडली में गुरु महाराज के अधिकार क्षेत्र में आती है। ऐसे यह गुरु महाराज गत कुछ महीनों से आपके लिए चौथे हैं, अर्थात वे आपके चतुर्थ स्थान में विराजमान है। अब वे राशि परिवर्तन कर आपके पंचम स्थान में प्रवेश करेंगे। चतुर्थ स्थान के गुरु महाराज से आपको अधिक शुभ फल नहीं मिले हैं, साथ ही वे आपकी कुंडली के लिए कारक ग्रह भी नहीं है, लेकिन अब वे आपके पंचम स्थान में प्रवेश करेंगे। परिणामवश उनसे शुभ फल आपको निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। हम पहले भी देख चुके हैं कि गुरु महाराज की दृष्टि को अमृत समान माना जाता है, क्योंकि वे जहाँ विराजमान होते हैं उस तुलना में जहाँ उनकी दृष्टि पड़ती है उन स्थानों के फल में बढ़ोतरी होती है। उस अनुसार पंचम स्थान की तुलना में जिन स्थानों पर उनकी दृष्टि पड़ेगी वहाँ के अधिक शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। साथ ही कुंडली का पंचम स्थान धर्म त्रिकोण के स्थानों में से एक है। इस स्थान में आने वाले गुरु महाराज स्वयं ही धर्म त्रिकोण पूरा करने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि वे जहाँ विराजमान होते हैं वहाँ से उनकी पंचम, सप्तम और नवम स्थानों पर दृष्टि पड़ती है। इसलिए उनके लिए एक स्थान में विराजमान होने से ही वे धर्म त्रिकोण पूरा कर लेते हैं। यह गुरु महाराज की शक्ति और सामर्थ्य है, ऐसा हम कह सकते हैं। उस अनुसार पंचम स्थान में विराजमान होकर वे अपनी शुभ दृष्टियों से धर्म त्रिकोण पूरा करेंगे। उनका शुभ प्रभाव आप पर निश्चित रूप से होगा। पंचम स्थान से गुरु महाराज की पंचम दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर होगी। इस अमृत दृष्टि से आपके भाग्य में भरपूर बढ़ोतरी होगी। हर कार्य में आपको भाग्य द्वारा सहयोग प्राप्त होगा। गत वर्ष में भाग्य द्वारा आपको उचित सहयोग प्राप्त नहीं हुआ है। अपने परिश्रम एवं कर्म के बल पर ही आपने सभी चीज़ों को प्राप्त किया है, लेकिन अब गुरु महाराज भाग्य में वृद्धि करेंगे। साथ ही इस समय में आपका पिता से रिश्ता और भी समृद्ध होगा। किसी धार्मिक कार्य में आप सक्रिय योगदान दे सकते हैं, किसी जिम्मेदारी को उठा सकते हैं, अपने कौशल से उसे पूरा कर सकते हैं। संक्षेप में यह अवधि आपके लिए भाग्यकारी रहेगा, उसका पूरा उपयोग कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। पंचम स्थान से गुरु महाराज की सप्तम दृष्टि आपके लाभ स्थान पर होगी। कुंडली के लाभ स्थान को इच्छा पूर्ति का स्थान कहा जाता है। आपके मन में जो भी विभिन्न इच्छाएं होगी या कोई सुप्त इच्छा जिसके संदर्भ में आपने किसी को बताया नहीं है, लेकिन उसे पूरा करने के लिए शुभ समय की प्रतीक्षा आप कर रहे हैं, तो ऐसी सभी इच्छाओं की पूर्ति का यह समय है। इच्छा वास्तु के संदर्भ में हो सकती है, संतति के संदर्भ में हो सकती है, विवाह के संदर्भ में हो सकती है, शिक्षा के संदर्भ में हो सकती है,
ऐसे कोई भी इच्छा जो गत कुछ दिनों से आपके मन में बसी है, उन सभी इच्छाओं के पूर्ति का यह समय है। इसलिए उस दृष्टि से प्रयास बढ़ाइए। गुरु महाराज की नवम दृष्टि आपकी राशि अर्थात प्रथम स्थान पर होगी। राशि पर पड़ने वाली गुरु महाराज की अमृत दृष्टि शुभ मानी जाती है, क्योंकि कुंडली के प्रथम स्थान से व्यक्तित्व का बोध होता है। स्वास्थ्य, स्वभाव, ज्ञान, जीवन के विभिन्न सुख दुख जैसे विभिन्न चीज़ें हम इस स्थान से देखते हैं। गुरु महाराज ज्ञान के कारक ग्रह है, इसीलिए जब उनकी दृष्टि राशि पर होती है तो व्यक्ति के ज्ञान में वृद्धि होती है। संक्षेप में, गुरु महाराज के इस गोचर से आपका व्यक्तित्व समृद्ध होगा। कुल मिलाकर पंचम स्थान से एक ही समय पर भाग्य, लाभ और राशि, ऐसे तीनों स्थानों पर गुरु महाराज की अमृत दृष्टि रहेगी। साथ ही तृतीय एवं षष्ठ स्थान के स्वामी होकर वे पंचम स्थान में विराजमान रहेंगे, अर्थात कुंडली के कुल 12 स्थानों में से 6 स्थानों पर उनका प्रभाव रहेगा। यह प्रभाव 6 महीनों के लिए होगा। उसके बाद वे पुनश्च राशि परिवर्तन करेंगे और परिणामों की दिशा बदलेगी। संक्षेप में, गुरु महाराज के गोचर का यह 6 महीनों का काल तुला जातकों के लिए विभिन्न दृष्टियों से लाभकारी सिद्ध होगा, क्योंकि वे आपके त्रिकोण स्थान में प्रवेश करेंगे। फलस्वरूप इस समय काल में आर्थिक, पारिवारिक उन्नति के अवसर आपको प्राप्त होंगे, क्योंकि गुरु महाराज जैसे शुभ ग्रह की एक ही समय पर भाग्य और लाभ स्थान पर दृष्टि रहेगी, जिसके कारण भाग्य से लाभ और लाभ से भाग्य की शुभ स्थिति बनेगी। उसके अत्यंत शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। इसका आपको पूरा उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार गुरु परिवर्तन का मेष से लेकर मीन राशि तक होने वाला प्रभाव समझने के लिए हमने कुल 12 वीडियो बनाए हैं। अपनी राशि का वीडियो आप खुद देखिए। दोस्तों और रिश्तेदारों को उनके राशि का वीडियो साझा कीजिए, शेयर करना ना भूलिए। पुनश्च मिलेंगे। यह शास्त्रीय जानकारी यदि आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।